अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू यशफा कॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट के जो रूल्स हैं वो काउंटिंग सिस्टम के अंदर अपना इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो प्ले करते हैं। जितने भी बुक कीपर्स हैं और जितने भी डेली रिकॉर्ड मेकर्स हैं, कंपनीज हैं, बिजनेसेस हैं, वो अपने तमाम के तमाम जो काउंटिंग है, अपनी जो ट्रांजैक्शंस हैं, अपनी जो बुक कीपिंग है, वो इन्हीं रूल्स के मुताबिक जो है वो करते हैं। ये आपके जो डेबिट एंड क्रेडिट के जो रूल्स हैं, ये आपको एक ऐसी बेसिक प्रोवाइड करते हैं, एक आपको ऐसा जो है वो सिस्टम जो है मुहैया करते हैं जिनको फॉलो करते हुए आप अपनी ट्रांजेक्शन्स को बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इनमें हमारे पास जो आपके रूल्स हैं वो 5 चीज़ों के ऊपर जो है बेस करते हैं, जिसमें आपके पास एसेट्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, लायबिलिटी है, रेवेन्यू है और आपके पास कैपिटल या ऑनर इक्विटी है। इनके इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से आपकी बैलेंस शीट के ऊपर और आपके प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट आता है। आपकी इसमें से कुछ हेड्स ऐसे हैं जो आपके बैलेंस शीट के ऊपर इम्पैक्ट करती हैं और कुछ आपके हेड ऐसे हैं जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट करती हैं। अब इसमें देखें कि आपका जो एसेट है और आपका जो लाइबिलिटी है और आपका जो कैपिटल है वो आपकी बैलेंस शीट के ऊपर इम्पैक्ट करेगा, और आपके जो एक्सपेंसेस अकाउंट है और आपके जो रेवेन्यू अकाउंट है, जिनको हम सेल अकाउंट भी कहते हैं, ये आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। और आपकी जो टोटल अकाउंटिंग है, इन्हीं 5 चीज़ों के ऊपर जो है बेस करती है। ये जो आपके 5 हेड्स हैं, तमाम के तमाम एक्सपेंडिचर्स, तमाम के तमाम आपके एसेट्स, तमाम के तमाम आपकी लायबिलिटीज़ और आपकी जितने भी रेवेन्यूज़ हैं और आपका कैपिटल है, इन्हीं के ऊपर जो है वो बेस करेगा। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो एसेट होता है। एसेट क्या चीज़ है जी? ये आपकी ऐसी रिसोर्सेज होती हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो उन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उन रिसोर्सेज को ओन कर लेती है। इसमें हमारे पास 2 तरह के जो है वो एसेट्स होते हैं, जिसमें आपके पास करंट एसेट होता है और फिक्स एसेट्स होते हैं। करंट एसेट आपके पास ऐसे एसेट्स होते हैं जो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश होते हैं, जैसे बॉन्ड्स हैं, मार्केट सिक्योरिटीज़ हैं, अकाउंट रिसीवेबल हैं, ठीक है, कैश एंड बैंक बैलेंस है। फिक्स एसेट आपके पास ऐसे एसेट्स होते हैं जो आपके लिए लॉन्ग टर्म होते हैं, जैसे व्हीकल्स हैं, मशीनरी है, गुडविल है, कॉपीराइट है। इसमें भी आपके पास देखें कि जो फिक्स एसेट्स होती हैं ना, ये ऐसे एसेट्स होती हैं जो लॉन्ग टर्म जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट देना होता है। इसमें देखें कि जब आपके एसेट जो है ना वो इंक्रीज़ होते हैं तो उनको हम डेबिट करते हैं। जब आपके एसेट्स के अंदर कमी आ जाती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। आप देख सकते हैं जैसे आपके पास एक आपने फिक्स एसेट जो है आपने कार को ख़रीदा है, दूसरी जानब कैश आपका एसेट है। अगर आपका कार जो है वो हम बाई करेंगे तो आप जो है उसको डेबिट कर देंगे क्योंकि उसके अंदर इजाफा हो चुका है। ऑन द अदर हैंड आपका जो कैश है उसके अंदर कमी वाक़या हो गई है। उसमें कमी आने की वजह से उस एसेट के अंदर जो है वो डिक्रीज़ हुआ है, उसको हम जो है वो क्रेडिट दे देंगे। इसी तरह से आप अपने पैसे जो हैं बैंक में जमा करवा देते हैं तो आपका बैंक अकाउंट जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज़ हो जाएगा और आपका जो कैश है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। जैसे आपने शॉप कोई ख़रीदी है, शॉप बाई की है, तो फिक्स एसेट आपका इंक्रीज़ कर गया और आपने बैंक बैलेंस या कैश से पेमेंट की है, तो इस वजह से आपके जो कैश हैं वो आपके एसेट डिक्रीज़ होने से उसमें कमी आ जाएगी। ऑन द अदर हैंड आपके पास जो है एक्सपेंसेस अकाउंट है, सेकंड आपके पास हेड है। इसमें एक्सपेंसेस बेसिकली आपके ऐसे एक्सपेंसेस ऐसे आपकी टर्मिनोलॉजी है जिसमें हम ये कह सकते हैं कैसी आपकी कॉस्ट है जो एक्सपायर हो चुकी है। एक्सपायर्ड बेनिफिट ऑफ कॉस्ट कार्ड एक्सपेंसेस, जिससे आपने कोई ना कोई बेनिफिट ले लिया है जिस कॉस्ट से जो एक्सपायर हो गई है। इसमें आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट में आपके पास जो है ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो आपके पास बिफोर सेलिंग पॉइंट है, और इनडायरेक्ट आपके पास ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो आफ्टर सेलिंग पॉइंट है। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनका ताल्लुक जो है वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग से है, उनका ताल्लुक आपके प्रोडक्शन से है, उनका ताल्लुक जो है सेल के साथ नहीं है। लेकिन जो इंटरेक्ट एक्सपेंसेस हैं इनका ताल्लुक आपके सेल के साथ है, ठीक है। जैसे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखें, कस्टम है, कैरिज है, लोडिंग है, परचेज है, वेयर हाउसिंग एक्सेट्रा, ठीक है, और आपके जो फैक्ट्री के रेंट होंगे। जो इनडायरेक्ट है उसमें बैंक चार्जेस है, ठीक है, डेप्रिसिएशन है, स्टाफ है, रेंट एक्सपेंसेस है, ठीक है, आपके डिस्काउंट्स हैं, ये चीज़ें आ जाती हैं।
तो आपके जो बिफोर सेलिंग पॉइंट, आपके जो जितने भी एक्सपेंसेस होंगे जो आपके फैक्ट्री के रिलेटेड होंगे, आपके मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होंगे, वो डायरेक्ट होंगे। और आपके जितने भी एक्सपेंसेस आपके सेलिंग के से आपके रिलेटेड होंगे, उनको हम जो है वो इंटरेक्ट कहेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं जैसे जैसे ज़्यादा होते जाएंगे, वैसे वैसे आपके बेनिफिट भी ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे। तो इनके अंदर जब इंक्रीज़ होगा आपके एक्सपेंसेस में, तो उसको हम डेबिट करेंगे। जब आपके एक्सपेंसेस में कमी आ जाएगी, तो उसको हम जो है वो क्रेडिट करेंगे। और इसका जो इम्पैक्ट होता है वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर आप जो है फैक्ट्री का रेंट जो है वो पे करते हैं 50,000 रुपीज़, तो आप देख सकते हैं कि आपके एक्सपेंसेस में इजाफा हुआ, उसको आपने डेबिट कर दिया है। और ऑन द अदर हैंड जो क्रेडिट साइड है, वो आपकी 50,000 बैंक या कैश से उसकी पेमेंट होगी, तो वो भी उसमें हम कमी कर देंगे। और वो कमी हुई क्यों है, वो आपके जो है वो रेंट की वजह से हुई है। उसके बाद है जी आपकी लाइबिलिटीज़ अकाउंट है। लाइबिलिटीज़ में आप देखें कि आपके पास जो है वो कंपनी की जो लीगल आपके पास फाइनेंशियल पोजीशंस हैं, उनके ऊपर होता है कि आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं, मैं जो लाइबिलिटीज़ होती हैं उसमें आपके पास ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिकली आपके पेबल्स होते हैं, कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है वाजिबुल अदा होते हैं। इसमें आपके पास करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं, लॉन्ग टर्म होती हैं, कॉन्टीजेंट होती हैं। करंट लाइबिलिटीज़ आपकी ऐसी लाइबिलिटीज़ होती हैं जिनका ड्यूरेशन जो है वो कम होता है, वो विद इन 1 ईयर हो सकती हैं, और उसी में वो पेएबल होती हैं। और आपकी जो लॉन्ग टर्म होती हैं उनका ड्यूरेशन लॉन्ग होता है, वो 5 ईयर हो सकती हैं, 10 ईयर प्लान तक हो सकता है। कॉन्टीजेंट आपके पास बेसिकली ऐसी लाइबिलिटीज़ होती हैं जो इन फ्यूचर आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, प्रोडक्ट वारंटीज़ हैं, या कोई फाइल एस्यू है, कोई अदालत का मुकदमा। उसके बाद आपके पास लॉन्ग टर्म में बॉन्ड्स पेएबल हैं, कैपिटल है, डेफर्ड है, मॉर्टगेज एक्सेट्रा। ठीक है, जो करंट होती हैं आपके पास, उसमें आपके पास जो है जो आपकी लाइबिलिटीज़ होती हैं, बिल पेएबल हैं, इनकम टैक्स है, सैलरीज है, सन्ड्री एक्सपेंसेस वगैरह होती हैं। अब जो आपकी लाइबिलिटी होती है, क्योंकि वो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, और आपके जैसे जैसे लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ करती जाएंगी, वैसे वैसे जो है हम उसको क्रेडिट करते जाएंगे। और जैसे जैसे आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो डिक्रीज़ करती जाएंगे, उसको हम डेबिट करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि लाइबिलिटी में आपका जो इंक्रीज़ है वो क्रेडिट होगा, और लाइबिलिटी में डिक्रीज़ आपका डेबिट होगा। जैसे आप जो देख सकते हैं एग्जांपल में, कि रॉ मटेरियल जो है वो हमने बाय किया है और हमने उधार पे ख़रीदा है, तो हमने क्रेडिट पे लिया है, तो आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स जो हैं वो आपकी लाइबिलिटी है, उसको इंक्रीज़ होने की वजह से हमने उसको क्रेडिट दिया है। और जो आपका एक्सपेंसेस अकाउंट है उसको हमने डेबिट किया है। और वो एक्सपेंसेस आपका अभी पेएबल है, अभी तक जो है वो आपने पे नहीं किया। जब तक वो आपके ज़िम्मा वाजिबुल अदा होगा, उस वक्त तक वो आपके लिए वो लाइबिलिटी है। उसके बाद हम बात करते हैं रेवेन्यूज़ की। रेवेन्यूज़ बेसिकली आपकी वो टोटल आपकी अमाउंट होती है जो आप अपने कस्टमर्स को गुड्स और सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करने के बाद जो है वो उनको मुहैया करते हैं। और इसलिए ये आपकी जो सेल्स होती है, सेल्स भी बेसिकली आपकी एक सेल्स भी आपकी जो है वो रेवेन्यू ही होता है। और क्योंकि ये आपके ऐसे अकाउंट की अमाउंट होती है जो आप अपने क्लाइंट्स को गुड्स और सर्विसेज जो है प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद जो है आप गेन करते हैं। आपका जो रेवेन्यू काउंट है, इसमें जैसे जैसे जो है वो इजाफा होता जाएगा, वैसे वैसे हम उसको क्रेडिट करते जाएंगे। और रेवेन्यू में जैसे जैसे कमी वाक़या होती जाएगी, वैसे वैसे हम इसको डेबिट करते जाएंगे। हम कह सकते हैं कि आपका जो रेवेन्यू है, इसमें इजाफा क्रेडिट होगा, और इसमें कमी जो है वो डेबिट होगा। और जैसे देखें कि आपने कुछ चीज़ें जो है वो सोल्ड की हैं, तो आपको जो कैश रिसीव होगा वो आपका एसेट भी होगा। ऑन द अदर साइड जो है आपकी सेल्स जो है, आपके स्टॉक में भी कमी आएगी। तो जैसे जैसे आप सोल्ड करते जाएंगे अपने स्टॉक को, उसको आप जो है वो क्रेडिट देते जाएंगे। और जितने आपके कैश में इजाफा होता चला जाएगा, वो चूंकि आपका एसेट है, इस वजह से उसको हम जो है वो डेबिट करते जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं
कैपिटल के बारे में, कैपिटल जो है ये इसको ऑनर इक्विटी भी कहा जाता है। बेसिकली ये आपका ऐसा फंड होता है या वो अमाउंट होती है जो कारोबार का जो ऑनर है वो अपने कारोबार को इंक्रीज़ करने के लिए या न्यूली बिजनेस ओपन करने के लिए कारोबार में लगा देता है, उसको हम कैपिटल कहते हैं। इसकी काउंटिंग इक्वेशन आपका जो एसेट होता है और आपकी जो एसेट आपका इक्वल टू होता है आपकी लायबिलिटी के और आपकी इक्विटी के। आपकी इक्विटी और लाइबिलिटीज़ को कंबाइन करने से आपके एसेट जो है वो बनते हैं। आपका जो कैपिटल है इसमें देखें कि जो इंक्रीज़ है उसको हम क्रेडिट दे देते हैं, जो आपका डिक्रीज़ है वो डेबिट होता है। क्योंकि कैपिटल की भी एक अपनी ज़ाती रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऑनर को कुछ ना कुछ वापस करेगा इन शेप ऑफ लॉस, इन शेप ऑफ प्रॉफिट। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि जब भी बैंक अकाउंट से आप अपने करंट एसेट्स जो को अपने बिजनेस में लगा देते हैं एज कैपिटल, तो बैंक अकाउंट जो है आपका उतना जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा और कैपिटल आपका क्योंकि एज लाइबिलिटी आपने इन्वेस्टमेंट की है किसी कारोबार के अंदर, तो उसको हम क्रेडिट दे देते हैं। इसी वजह से आप देखें कि जो आपका कैपिटल है उसमें जो इजाफा है वो आपका क्रेडिट का किया जाता है, जो कमी है वो डेबिट की जाती है। और अगर आपका कारोबार का जो मालिक है वो कारोबार से चीज़ें कुछ ले जाता है या अमाउंट ले जाता है, तो उसको हम जो है विड्रा के मानों में लेके आते हैं कि ड्राइंग हो चुकी हैं, और उनको हम ड्राइंग कहते हैं अकाउंटेंसी के अंदर। और जब भी ड्राइंग होती हैं इन शेप ऑफ गुड्स और कैश, तो उसको हम जो है वो डेबिट करते हैं। और